देखिए साहब, इसमें जो जांच रिपोर्ट ये ओबीसी के प्रमाण पत्र के संबंध में हमने आईटीआई से ली है। उसमें जो प्रमाण पत्र बनाने का जो आधार है वो छोटे क्लास की एक टीसी है, जिसमें जो टीसी को बताया गया कि इसमें जाटसिक लिखा है। लेकिन उस टीसी में जो जाटसिक लिखा है उसके लिए पहले जो है शिक्षा अधिकारी को कागजों को संशोधन के लिए ये लेटर दिया गया है कि साहब मेरी जो कागज गलत हैं और इसका संशोधन करके मैं जाटसिक नहीं हूँ, उसमें जाटसिक दर्ज करा गया। ये इसका प्रार्थना पत्र है। और उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए, पहले ऊपर आप, मैं इधर से देख नहीं पा रहा हूँ, ये जाटसिक लिखा हुआ और नीचे काट के ये फिर उसके संशोधन के बाद जाटसिक लिखा गया है। और फिर इसी को जो है प्रमाण पत्र बनाने का बेस बनाया गया है। तो हमने अधिकारियों से कहा था कि भाई ये जो आपने किस बेस पर बना दिया, तो उन्होंने कहा साहब हमने 1994 यूपी के अधिनियम के हिसाब से जो जाट किसी भी धर्म का हो वो उसमें बनाया गया। जबकि उसके बाद 2013 के इलेक्शन में रेशम सिंह बनाम सरकार में लोग उत्तराखंड हाई कोर्ट गए हैं, जबकि वो आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पेंडिंग पड़ा है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इसे अलाउ नहीं किया है। और जो टीसी बेस है वो उसमें पहले संशोधन करा के उसको दोबारा जो है हासिल किया गया और उसी को प्रमाण पत्र का बेस बनाया गया। और जो ये आप आगे रिपोर्ट इसमें ये कहती है जो अधिकारियों की, वो ये कहती है कि जो वादी ने कागज पेश किए उसके आधार पे ये जाट सिख प्रतीत होता है, जबकि कास्ट सेंसस में जाट सिख नाम की कोई जाति नहीं आती। और हमने जो साक्ष्य दिए हैं वो उसमें पूरे परिवार के और अन्य लोगों के भी लगाए, जिसमें ये जाट सिख ही लिखा हुआ है, जहाँ पे ये उसको संशोधित नहीं करा पाए जो शिक्षा की बड़ी संस्थाएं हैं। देखिए, अधिकारियों की मिली भगत तो हुई, अब जो तहसीलदार उसे निर्गत कर रहे हैं वही जांच कमेटी के मतलब सर्वे सर्वा हैं, तो वो अपना ही कोई लिखा हुआ कैसे काटेंगे। और इस कमेटी के पास ये पावर नहीं होती। और जो यूपी का 1994 का अधिनियम है उसमें पर्टिकुलर अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ये उसमें पहले से ऐसा तय है, अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो एक स्क्रूटनी कमेटी बनेगी और डीएम उसका सर्वे सर्वा होगा। तो इन्होंने दोनों कागजों की ये बात लेके स्क्रूटनी कमेटी को भेजने की बात हमसे कही है, लेकिन उसमें अन्य अधिकारी भी थे तहसीलदार साहब को छोड़ के, उन्होंने सभी ने इसे डाउटफुली बताया है और हमारे कागजों को सही माना है जो प्रतिवादियों ने कागज दिए।